आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वह इलाज के लिए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। गृह मंत्री रविवार शाम 4 बजे के करीब मेदांता अस्पताल पहुंचे। उन्हें अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में बने अलग रूम में भर्ती कराया गया है। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये का तोहफा। तो प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रत्येक आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये की सम्मान राशि देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में कोरोना से 6 और मौत। तो उत्तराखंड में कोरोना लगातार डरा रहा है। यहाँ न केवल संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है बल्कि मौत का आंकड़ा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रविवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमित 6 और मरीजों की मौत हो गई। यह एक दिन में मौत का सर्वाधिक आंकड़ा है। अब तक राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते 90 मरीजों की मौत हो गई है। इस बीच 146 नए मामले सामने आए हैं। अब हर बच्चे को हुनरमंद बनाने की मुहिम। तो पढ़ाई के साथ सभी के लिए व्यावसायिक से जुड़े किसी एक कौशल को सीखना होगा अनिवार्य। तो रोजगार वाली शिक्षा। तो नई शिक्षा नीति 2025 तक 50% बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगस्त में मिलेगा 3 महीने का राशन। तो सफ़ेद व गुलाबी राशन कार्ड धारकों को एक साथ मिलेगा जुलाई व अगस्त का मुफ्त राशन। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले दून के 2.15 लाख सफ़ेद और 15,000 गुलाबी का राशन कार्ड धारकों को इस माह जुलाई व अगस्त का मुफ्त राशन एक साथ दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 1 माह का नियमित राशन भी मिलेगा। खबर है देहरादून से, जहां पे 17 दिन बाद भी नहीं हुई आरोपी की गिरफ्तारी। तो दुष्कर्म के आरोपित को सहसपुर पुलिस ने 17 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं किया। वहीं खबर आई है डालनवाला से, जहां पे बाइक चोरी का आरोपित गिरफ्तार किया गया है। कुत्ते की तलाश के नाम पर मासूम से छेड़छाड़। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे कुत्ते की तलाश के नाम पर एक युवक ने राजपुर क्षेत्र की एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर दी। राजपुर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सीएम ने रवाना किए राशन के वाहन। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने रविवार को जरूरतमंदों के लिए राशन के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। प्रदेश में एक्टिव केस 3,000 के पार हो गए। तो रविवार को 107 मरीज ठीक हुए हैं। 146 नए मामले सामने आए हैं। एक माह पहले 500 के नीचे थे एक्टिव केस। तो टोटल मरीजों की संख्या 7,593 हो गई है। वहीं 4,437 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 3,029 केस एक्टिव हैं। अस्पताल में शिफ्ट होने में उखड़ रही सांसें। तो कोरोना संक्रमित के लिए एक से दूसरे अस्पताल में शिफ्टिंग जानलेवा साबित हो रहा है। शनिवार को भी उत्तरकाशी निवासी 71 वर्षीय एक महिला की इसी कारण सांस थमने से मौत हो गई। दून में 3 चिकित्सक सहित 51 संक्रमित मिले हैं। एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की 2 टीमें तैनात की गई हैं। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए चिकित्सक की 2 टीमें तैनात की गई हैं। हरिद्वार में 150 की जगह अब 19 दिनों में ही डबल हो रहा है कोरोना। गोपेश्वर से खबर है, जहां पे 3 जवान संक्रमित मिले हैं। तो चमोली जिले में रविवार को संक्रमित के 5 मामले आए। इसमें 3 सेना के जवान शामिल हैं। कोरोना इफेक्ट, कैदी पिएंगे कोल्ड ड्रिंक, कर रहे योग। तो जेल में कोरोना वायरस की घुसपैठ से निपटने और को कारागार प्रशासन अब कैदियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए कैदियों के खाने में मेन्यू में पौष्टिक आहार को बढ़ाने के साथ ही शारीरिक रूप से कमजोर व बीमार कैदियों को दूध के साथ हॉर्लिक्स, नींबू पानी और अंडा देना शुरू कर दिया है। 2 पक्षों में चली लाठियां। लक्खीबाग पुलिस चौकी में हंगामा हुआ है। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे सिंगल मंडी में रविवार रात बाइक निकालने को लेकर के हुए झगड़े के बाद आमने सामने 2 पक्ष आए, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। देहरादून से खबर है, ये बैंक मैनेजर के खाते खुलवा किया 40 लाख का गबन। तो कंपनी के नाम से खाते खुलवाकर खुद निकाल ली रकम। शहर कोतवाली ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। परिवेश को भी हरा भरा करेंगी सीड राखियाँ। तो इको फ्रेंडली सीड राखियों में मौसमी सब्जी और फूलों के बीजों को किया गया है इस्तेमाल। कैदी भाइयों को राखी नहीं बांध पाएंगी बहनें। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के जेल प्रशासन ने मुलाकात पर रोक लगा दी है। डॉक्टर ने कोरोना से रक्षा करने वाले भाइयों को बांधी राखी। तो रक्षाबंधन पर भाई बहन
को रक्षा का वचन देता है। इस बार कोरोना वॉरियर इस वचन को बखूबी पूरा कर रहे हैं। ऐसी ही मिसाल दून अस्पताल में देखने को मिल रही है, जहां रविवार को कोरोना का इलाज करवा रही डॉक्टर संगीता राणा ने डॉक्टरों समेत वार्ड के दूसरे स्टाफ को राखी बांधी है। आज शहर में पुलिस के सामने दोहरी चुनौती। तो रक्षाबंधन का त्यौहार और सावन का आखिरी सोमवार एक ही दिन होने से आज पुलिस की दोहरी परीक्षा होगी। वहीं खबर आई है 795 बीघा भूमि आईटीबीपी की खतौनी में नाम किसी और का, तो बंदोबस्त कार्यालय में अधिकारियों ने किया गड़बड़ झाला। तो खबर आई है देहरादून से। कैमरे खंगाले, बदमाशों का सुराग नहीं लगा तो गोलीकांड, 3 टीमों ने खंगाले सीसीटीवी, 4 थानों की पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। तो शराब ठेके की सेल्समैन को गोली मारने वाले बदमाशों की तलाश में पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कोरोना काबू आते ही पूरी होगी विधायकों की मुराद। तो त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, बनाए जाएंगे 3 नए मंत्री। वहीं केदारनाथ धाम में अन्नकूट उत्सव का उल्लास। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम में रविवार रात से अन्नकूट यानी भतूज उत्सव शुरू हो गया है। काला पानी और लिपुलेख तक निगरानी करेगा नेपाल। तो लिपुलेख गर्भाधार मार्ग निर्माण के बाद नेपाल के रुख में तख्ती बढ़ती जा रही है। सुरक्षा का हवाला देते हुए उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में 106 बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी बना दी है। पौड़ी से खबर है, जहां पे दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास, मुकदमा दर्ज किया गया है। विधायकों के वेतन भत्तों में कटौती पर गरमाई सियासत। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने अब कांग्रेस विधायकों के मूल वेतन से 30% कटौती का दिया प्रस्ताव। बरिंदर जीत की रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी गई है। तो हाई कोर्ट पहुंचने के बाद जान को बताया था खतरा। तो उधम सिंह नगर के पूर्व एसएसपी बरिंदर जीत सिंह के मामले में डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता वाली समिति ने गोपनीय रिपोर्ट बनाकर गृह विभाग को भेज दी है। रिपोर्ट के आधार पर शासन की ओर से सुरक्षा सहित अन्य मसलों पर फैसला लिया जाएगा। वहीं खबर आई है, कॉर्बेट में मनाया सावन का जन्मदिन। तो कॉर्बेट प्रशासन ने नटखट सावन का दूसरा जन्मदिन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में धूमधाम से मनाया है। तो 2 साल के हाथी का नाम है यहाँ पर सावन। इसी के साथ खबर आई है विकास नगर से, जहाँ पे 2 महिलाओं समेत 4 संक्रमित मिले हैं। तो हरबटपुर की 1 महिला व जमनीपुर तप्पड़ के परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विकास नगर से खबर है, जहाँ पे अपहरण के मामले में आरोपित को जेल भेजा गया है। बेघर परिवारों को आश्रय की दरकार। तो खबर आई है बछाड़ गांव के अग्निकांड में अपना सब कुछ गंवा चुके पीड़ित परिवार दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। विकास नगर से खबर है, जहाँ पे खरीदारों से गुलजार रहे बाजार। साइया से खबर है, जहाँ पे बांस के पुल से गुजर रही है जिंदगियां। तो 4 साल पहले टूट गई थी पुलिया, खेतों में जाने के लिए मात्र बल्लियों का ही सहारा है। मासू व चालदा देवता का जागरा पर्व स्थगित हो गया है। तो मासू देवता खत सिलगांव मंदिर समिति पदाधिकारियों ने भंजरा पंजरा स्थित मासू चालदा मंदिर में होने वाले ऐतिहासिक जागरा पर्व को स्थगित कर दिया है। डिग्री कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। तो डाक पत्थर स्थित वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने नए प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने को हरी झंडी दे दी है। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे 3 स्थानीय सहित 17 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं प्रवासियों पर आधारित गढ़वाली एल्बम का रिलीज हुआ है। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रोकने को लगाया बैरियर। तो खबर है डोईवाला से, जहाँ पे कोरोना संक्रमण के बचाव के दृष्टिगत विकासखंड डोईवाला के पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण ने सनकाट शीला चौकी के बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 100% क्षमता वाले हों वो यात्रा वाहनों का संचालन। तो उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने निगेटिव कोविड रिपोर्ट के साथ बाहरी प्रदेशों के श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा की अनुमति प्रदान किए जाने का स्वागत किया है। इस खबर आई है ऋषिकेश से, जहाँ पे बस में सोए चालक की जेब से नकदी उड़ाई गई है। अब बच्चों को स्कूल में नाश्ता भी मिलेगा। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकारी स्कूलों या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील के अलावा बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा।
गैस से खबर है जहां पे टावर का उद्घाटन करने जा रहे विधायक को घेरा गया है। तो रायकोट गांव में मोबाइल नेटवर्क न होने से नाराज हैं ग्रामीण। अलग अलग हादसों में 2 की मौत हो गई है। तो खबर है गढ़वाल से जहां पे रविवार अपराह्न राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजीमाबाद कोटद्वार के मध्य हुई कार दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रामलीला मैदान में बनेगा राम सीता का भव्य मंदिर। तो पौड़ी से खबर आई है। गढ़वाल से खबर आई है जहाँ पे केदारनाथ में अन्नकूट उत्सव का उल्लास। वहीं खबर आई है कर्णप्रयाग से जहाँ पे 3 पेयजल योजनाओं की पाइपलाइन बही हैं। 72 घंटे बाद सुचारू हुआ यमुनोत्री हाईवे। तो भारी भूस्खलन के कारण बीते 72 घंटे से किसाला और कुथनौर के बीच खनेड़ा के पास बंद पड़ा यमुनोत्री हाईवे रविवार शाम 7 बजे खोल दिया गया। अगस्त मुनि में 55 व्यापारियों के सैंपल लिए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। इज्जत खबर आई है ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा संस्कृत का पाठ्यक्रम। तो कोटद्वार से खबर आई है। हरिद्वार में 150 की जगह अब 19 दिन में डबल हो रहे हैं कोरोना। तो एक माह में डबलिंग रेट में आई 132 दिन की गिरावट। उत्तराखंड में एक्टिव केस 3000 के पार हो गए हैं। मिट्टी व गंगा जल लेकर के अयोध्या रवाना हुए परमानंद। तो आज अयोध्या में आयोजित गणेश पूजा में भाग लेंगे स्वामी परमानंद सरस्वती। वहीं डेंगू जागरूकता पर बनी शॉर्ट फिल्म रिलीज हो गई है। तो हरिद्वार से खबर आई है। हरिद्वार से खबर है जहां पे रो नदी के ऊपर बना रपटा क्षतिग्रस्त हो गया है। तो पथरी क्षेत्र में एकड़ कला गांव के निकट शनिवार रात हादसा हुआ है। अल्मोड़ा की खबरों की बात करते हुए कपकोट में बारिश से भूस्खलन जिले की 14 सड़कें बंद हो गई हैं। तो दानपुर घाटी में 10,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सलिंग की पहाड़ी दरकने से दहशत। तो खबर है बागेश्वर से जहाँ पे सलिंग गांव की 5 पहाड़ी शनिवार रात से दरकने लगी है। अल्मोड़ा से खबर आई है जहाँ पे जिला अस्पताल में बिछेगी ऑक्सीजन पाइपलाइन। राजेंद्र हत्याकांड में 3 को गिरफ्तार किया गया। तो भूमि विवाद में बंधक बना करके बेरहमी से पीटने पर 20 जुलाई को हो गई थी मौत। सोशल मीडिया में छाया रहा डीएम का तबादला। तो बागेश्वर का डीएम कौन होगा यह शनिवार रात 10 बजे तय हुआ, जबकि तबादले 30 जुलाई को हो चुके थे। फिर इसमें इतना विवाद कहाँ हुआ, इसको लेकर के भाजपा के नेता और उनके मुखिया सोशल मीडिया में ट्रोल हुए। आज बसों में बहनें करेंगी फ्री सफ़र। तो इस बार भी रोडवेज बसों में रक्षाबंधन पर्व पर सोमवार को महिलाएं निःशुल्क यात्रा करेंगी। गरुड़ बाजार क्षेत्र में 2 दिन का लॉकडाउन। तो क्षेत्र में 31 कोरोना संक्रमित मिलने पर व्यापारी संघ ने एहतियातन के तौर पर गरुड़ में 2 दिन का लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। इस खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे सतर्क रहें, हल्द्वानी में बढ़ रहा है संक्रमण। तो 17 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं 2 दिन में 128 नए मामले सामने आए हैं। खबर है हल्द्वानी से जहां पे 2 संक्रमित मरीजों की एसटीएच में मौत हो गई है। इसे खबर है जन्मदिन पर 80 किलो का केक काटा, गुब्बारे फूटे तो भागा हाथी। तो वन्य जीवों का इस धरती में कितना महत्व है यह कॉर्बेट प्रशासन से पूछे, जहां बेजुबान नटखट सावन यानी हाथी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। खबर है हल्द्वानी से जहां पे पानी के नाम पर बजट का बंटाधार। नैनीताल से खबर है जहां पे नैनीताल में पति ने पीटा तो पत्नी ने मांगा तलाक। हल्दूचौड़ में 10 किलो चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। तो हल्दूचौड़ पुलिस ने 2 कार सवार तस्करों से 10 किलो 100 ग्राम का चरस बरामद किया है। घास लेने जंगल गई महिला की खाई में गिरने से मौत हो गई है। तो भीमताल के औखलकांडा मल्ला तौक बागोर के जंगल में घास काटने गई महिला की खाई में गिरने से मौत हो गई। स्पेशल राखी से सजेगी भैया की कलाई। तो खबर आई हल्द्वानी से। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे भूख मिटा रहे नमक किन्नी वाले, इलाज के पड़े लाले। तो भले 2 दिन से दुश्वारियों की बारिश से राहत है, लेकिन इससे पहले मिले जख्म अभी भी ग्रामीण को दर्द दे रहे हैं। हालात यह है कि जिले में अभी भी 28 मार्ग यातायात के लिए बंद हैं। वहीं थल मुंशियारी मार्ग 40 घंटे बाद के लिए खुला। टनकपुर तवाघाट हाईवे पिथौरागढ़ से धारचूला के मध्य 7 घंटे बंद रहा। सुबह चलने वाले वाहन फंसे रहे। मार्ग बंद होने या ध्वस्त होने के करीब 1 दर्जन गांवों ऐसे हैं जहां ग्रामीण फंसे हुए हैं। 57 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है।
डीडी हाट में शुरू हुआ पिरूल से बिजली उत्पादन। तो तहसील के डीडी हाट के चौबाटी में चीड़ के पिरूल से बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। मां ने डांटा तो रामगंगा में कूद गई 12वीं की छात्रा। तो खाना न बनाए जाने पर मां द्वारा डांट लगाए। खबर आई थल से, जहां पे मां ने डांटा तो रामगंगा में कूद गई 12वीं की छात्रा। तो खाना न बनाए जाने पर मां द्वारा डांट लगाए जाने से गुस्साई क्षेत्र की 17 वर्षीय युवती ने आत्मघाती कदम उठाते हुए रामगंगा नदी में छलांग लगा दी। युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस टीम रामगंगा नदी में रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। खबर है तवा घाट से, जहां पे गेस्ट हाउस में रुके युवक पर चाकू से हमला हुआ है। इसी के साथ आज राखी का समय 9:25 से है। तो 9:25 के बाद पूरे दिन भर राखी बांध सकते हैं। रुद्रपुर से खबर है, जहां पे विधायक के भाई बहू सहित 6 संक्रमित मिले हैं। तो सभी जिंजर होटल में आइसोलेट किए गए हैं। चेक पोस्ट पर कोताही करने वाले कई पुलिसकर्मी बदले। तो किच्छा से खबर आई है। दबंगों ने सवेरा अपार्टमेंट में तड़तड़ाई गोलियां, फैली दहशत। तो खबर आई रुद्रपुर से, जहां पे दबंगों ने रामपुर बिलासपुर के सवेरा अपार्टमेंट में जमकर तांडव मचाया। आरोप है कि इस दौरान लोगों में दहशत फैलाने के मकसद से 4 राउंड फायरिंग की गई। साथ ही कॉलोनी के ही एक ट्रांसपोर्टर की बोलेरो के पीछे से फायर कर शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। शोर होने पर आरोपी फरार हो गए। बाजपुर से खबर है, जहां पे चरस व स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। प्रधान सहित 20 के खिलाफ केस। तो पूर्व में चली आ रही चुनावी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने 2 पक्षों की तरफ से नामजद ग्राम प्रधान सहित 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। और खबर आई है किच्छा से, जहाँ पे डेयरी को 30% तक सब्सिडी मिलेगा। तो उत्तराखंड बनेगा आत्मनिर्भर। राज्य सरकार ने की डेयरी को बढ़ावा देने की तैयारी। काशीपुर से खबर है, जहाँ पे वेतन न मिलने से खफा शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।